हनुमान चालीसा की पंक्तियों में शंकर सुवन जो पंक्ति आती है उसमें हनुमान जी शंकर सुवन हैं कि स्वयं शंकर हैं? हनुमान जी की जो पूरी पंक्ति आई है, शंकर सुवन केसरी नंदन है। इसमें हम लोग शंकर पहले समझ लेते हैं। शंकर मतलब होता है जो मंगल कार्य करते हैं, उसे शंकर कहते हैं अपन। केसरी हम लोग कहते हैं, केसरी हम लोग सिंह को भी केसरी कहते हैं। जैसे दुर्गा के चंडी पुराण में हम लोग देखते हैं, केसरी होना मतलब होता है कि अपने जो वृत्तियाँ होती है, उसके प्रति खुद ही हिंसा करना। मतलब आप बेहतर करने के लिए जो अपनी वृत्ति है, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस समय आप हिंस्र हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं केसरी। नंदन मतलब जो आनंद देता है, या नंदन को अपन पुत्र भी बोलते हैं, या जो आनंद देता है। ये हो गया आपका शंकर, केसरी और नंदन की बात। अब हम लोग आते हैं जो पहला सवाल था, सुवन। असल में बहुत सारे भागवत पुराणों में और बहुत सारे पुराने ग्रंथों में, प्रामाणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गहन वन मतलब होता है विषयारण्य। विषयारण्य मतलब विषय भोग, जैसे हम लोग रूप रस ये सब विषय समूह को जब हम लोग बोलते हैं, ये एक बड़े से वन की तरह प्रतीत होती है। आप जब भी किसी जंगल में जाएंगे, आप देखेंगे कहीं पे आप लोग जगह चिड़िया चहक रहे हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हम लोग जैसे कहते हैं कि पशु पक्षी ये सारे होते हैं, फल हो गया, ये हो गया, मतलब एक गहन ये की तरह होती है, जहाँ पे आप तो हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग रावण की तरह बात करते हैं। रावण असल में होता है कि रा मतलब मणिपुर चक्र, मतलब मन ही समझ सकते हैं, जहाँ से ब्रह्म की हम लोग बीच की बात करते हैं। तो रावण मतलब जब आपकी वृत्तियाँ वन गमन करता है या विषय भोगी होता है, जैसे रावण की दशानन जो कहते हैं कि 10 मुंह से विषय को भोग करना, इसलिए असल में उनका नाम रावण पड़ा है। हम लोग इसको बोलते हैं कि नहीं, विशाल चित्कार मतलब रावण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सनातन में जिस सिस्टम से मानते हैं, उस प्रकृति से हम लोग समझ लिए रावण असल में इस नाम को कहते हैं। अब सुवन मतलब जिसका वन गमन, मतलब जिसका इंद्रिय अपने वश हो। जैसे कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है, इंद्रियानी है नाहु। है मतलब होता है इंद्र रूपी अश्व। तो जिसका इंद्र रूपी अश्व उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसको अपन सुवन कहते हैं। तो असल में आप समझ लीजिए, कोई भी मंगल कार्य करने के लिए आपके इंद्रिय आपके कंट्रोल में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सुवन का नाम किया। तो हम लोग इसको स्वयं नहीं कह सकते, इसको हम लोग सुवन कहते हैं। जो इंद्रिय जिनके अधीन होने के कारण जो एक मंगल कार्य करता है और अपने वृत्तियों के खिलाफ खड़ा होता है, और इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको शंकर सुवन केसरी नंदन कहा गया है।